हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए चलाई जा रही थी। लेकिन सेल का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको अब जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि इसका सिलेबस अभी बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आज हम यह क्लास लाए हैं, यह आपकी कंप्यूटर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपके पेपर में मिल सके, उसके अकॉर्डिंग जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी क्लास आज चलेगी। इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और यह इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बड़े भी हालांकि हैं, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े हैं। उसको देखिए आप और ऑब्जर्व कीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे पेपर में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। अब यहाँ पे कह रहा है एआई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या ऑप्शन डी एडवांस इंटेलिजेंस। तो जो एआई है इसका पूर्ण रूप जो होता है ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना है, या ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है, या ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है, या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य डेटा माइन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। जो इंटेलिजेंस का क्षेत्र है जिसका मुख्य लक्ष्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे पूछा है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए जियोफेरी हिंटन, या ऑप्शन बी एंड्रयू एनजी, ऑप्शन सी जॉन एम सी कार्थे, या ऑप्शन डी जिगेन सचमिंदू बर। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विदेशी नाम है तो थोड़ा लेने में दिक्कत होती है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा जॉन एम सी कार्थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमें पूछा है कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, ठीक है, ब्रांच है इनमें से। ऑप्शन ए मशीन लर्निंग है, ऑप्शन बी साइबर फोनिक्स है, ऑप्शन सी फुल स्टैक डेवलपर है, या ऑप्शन डी नेटवर्क डिजाइन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मशीन लर्निंग है ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है या शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी टू एग्जॉस्ट साइंटिफिक कॉज, या ऑप्शन सी टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, या ऑप्शन डी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य है यह है टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट vulnerabilities टू सिक्योर ऑफ द फर्म। या ऑप्शन बी, भाषा, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। या ऑप्शन सी, इजी टू क्रिएट ए वेबसाइट। या ऑप्शन डी, इट हेल्प्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैटेगराइज्ड। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए, कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज। ऑप्शन बी, प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइड। या ऑप्शन सी, कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। या ऑप्शन डी, प्रोसेस इज नॉट कैटेगराइज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैटेगराइज्ड। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन फंक्शनली ओनली। या ऑप्शन बी, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली। या ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनलिटी। या ऑप्शन डी, इट इज नॉट कैटेगराइज्ड। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह जो हमारा बेस्ड है यह कैपेबिलिटीज और फंक्शनली दोनों पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घटक है एक। ऑप्शन ए, लर्निंग है। ऑप्शन बी, ट्रेनिंग है। ऑप्शन सी, डिजाइनिंग है। ऑप्शन डी, पजिंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लर्निंग है ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स। अब यहाँ पे पूछा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एजेंट का कार्य क्या है इसमें। ऑप्शन ए, मैपिंग ऑफ गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन। या ऑप्शन बी, वर्क विथआउट द डायरेक्ट इंटरफेस ऑफ द पीपल। या ऑप्शन सी, मैपिंग ऑफ परफेक्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। या ऑप्शन डी, मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का कार्य क्या है, तो जो एजेंट है उसका कार्य होता है मैपिंग ऑफ परफेक्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, किसी क्रिया के लिए सिद्धांत अनुक्रमण का मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। पूछ रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, लर्निंग एआई एजेंट। ऑप्शन बी, गोल बेस्ड एआई एजेंट। ऑप्शन सी, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट। ऑप्शन डी, यूनिट बेस्ड एआई एजेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। जो यूनिट बेस्ड एआई एजेंट है यह एक प्रकार नहीं है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए, पर्ल। ऑप्शन बी, जावा। ऑप्शन सी, प्रोलॉग्स। ऑप्शन डी, लिस्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ल जो है यह आपकी जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डेनियल ब्रावो? डेनियल ब्रावो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रोग्राम नोन एज बैकॉन, ऑप्शन बी सिस्टम नोन एज स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी प्रोग्राम नोन एज शार्डुल ब्लू, ठीक है, ऑप्शन डी सिस्टम नोन एज SIMD। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम नोन एज स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स? यहाँ पर पूछ रहा है छात्र प्रणाली का कार्य क्या है। जो फंक्शंस है ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोग्राम दैट कैन रीड अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली, या ऑप्शन बी सिस्टम विच कैन सॉल्व अलजेब्रा वर्ड्स प्रॉब्लम बट नॉट रीड, या ऑप्शन सी विच सिस्टम विच कैन रीड एंड सॉल्व अलजेब्रा वर्ड्स प्रॉब्लम्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो कहने का मतलब ये है जो प्रोग्राम्स होते हैं केवल बीजगणितीय शब्द की समस्याओं को पढ़ सकते हैं, या ऑप्शन बी ऐसी प्रणाली जो बीजगणितीय शब्द की समस्याओं को हल कर सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती, या ऑप्शन सी वह प्रणाली जो बीजगणितीय शब्द की समस्याओं को पढ़ और हल दोनों कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो छात्र का प्रणाली का कार्य है वह ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा, जो सिस्टम विच कैन रीड एंड सॉल्व अलजेब्रा वर्ड्स प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो प्रणाली है यह बीजगणितीय शब्द और समस्याओं को पढ़ और हल दोनों कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब यहाँ पे पूछ रहा है वह कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्शन बी चैटबॉट्स, ऑप्शन सी लाइडर, ऑप्शन डी DBMS। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी DBMS जो है यह एक प्रकार का डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन बट कैन इंटरप्ट द आउटपुट्स देमसेल्व्स? इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या जो है वह स्वयं कर सकती है? ऑप्शन ए एक्चुएटर, ऑप्शन बी सेंसर्स, ऑप्शन सी एजेंट्स, ऑप्शन डी AI सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा AI सिस्टम। AI सिस्टम जो है यह आप इसमें जो है इनपुट तो आप देंगे, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट होगा वह AI अपने आप स्वतः कह लेगा, जो उसका आउटपुट होगा वो दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ इन्फॉर्म सर्च मेथड आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यहाँ पे कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सूचित खोज पद्धति की संख्या मौजूद है, कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर ए होगा 4, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचित खोज पद्धति की संख्या है वह 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस सिंबल इन AI आर। यहाँ पे पूछ रहा है जो AI में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 3 प्रोपोजिशन सिंबल्स, या ऑप्शन बी 1 प्रोपोजिशन सिंबल, या ऑप्शन सी 2 प्रोपोजिशन सिंबल्स, या ऑप्शन डी नन प्रोपोजिशन सिंबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 2 प्रोपोजिशन सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल इन AI आर। AI में जो पूछ रहा है AI में तार्किक प्रतीकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉजिकल सिंबल्स हैं AI में वो कितने हैं? ऑप्शन ए देयर आर 3 लॉजिकल सिंबल्स, या ऑप्शन बी देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स, या ऑप्शन सी नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स एंड बेस्ड ऑन द इनपुट, या ऑप्शन डी लॉजिकल सिंबल आर नॉट यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा देयर आर 5 लॉजिकल सिंबल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दृष्टिकोण है। ठीक है, ऑप्शन ए अप्लाइड अप्रोच, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन सी वीक अप्रोच या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी मेंशन, मतलब ये सभी होगा। वीक अप्रोच भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और अप्लाइड अप्रोच भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच। यहाँ पे कह रहा है जो फेस रिकॉग्निशन आपका सिस्टम है वह किस पे बेस्ड है, मतलब किस आपका अप्रोच पे बेस्ड है। ऑप्शन ए वीक एआई अप्रोच पे, या ऑप्शन बी अप्लाइड एआई अप्रोच पे, या ऑप्शन सी कॉग्निटिव एआई अप्रोच, या ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग एआई अप्रोच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अप्लाइड एआई अप्रोच पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है। ठीक है, ऑप्शन ए रिड्यूस द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या ऑप्शन बी हेल्प्स इन प्रोवाइड सिक्योरिटी, या ऑप्शन सी हैव द एबिलिटी टू थिंक हेंस मेक द वर्क इजियर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें जो लाभ है ये सभी हैं, मतलब आप समस्या को हल करने में लगने वाला समय कम हो जाता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है हमको, सोचने की क्षमता हो तो काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। ऑप्शन ए रिसीविंग, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी लर्निंग जो है ये आपकी जो एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोजिशन फॉर एआई एजेंट्स। एआई एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है। ऑप्शन ए प्रोग्राम ओनली, ऑप्शन बी आर्किटेक्चर ओनली, ऑप्शन सी बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ए बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट इज बेस्ड। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में देखिए किस दृष्टिकोण, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण है यहाँ पर। ठीक है, पर एक बेसिक लाइन फ्लोइंग रोबोट आधारित है। ऑप्शन ए अप्लाइड अप्रोच, ऑप्शन बी वीक अप्रोच, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन डी कॉग्निटिव अप्रोच। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वीक अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज evaluated extremely in all the fields expert of। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है यह को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है। किसको छोड़कर। ऑप्शन ए वेब माइनिंग, ऑप्शन बी कंसल्टेंट ऑफ प्लान्स इन रियल टाइम डायनेमिक सिस्टम, या ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज रोबस्टली, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, एजेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता एजेंट्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑटोनोमस स्पेस कार्ड, या ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी रोबोट,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं इनका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह है ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा, मतलब ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट भी होता है, ह्यूमन भी है और रोबोट भी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है आपसे जो कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन का विस्तार है। ऑप्शन ए गेम प्लेइंग, ऑप्शन बी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, या ऑप्शन डी डायग्नोसिस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी मेंशन। मतलब आपका जो गेम प्लेइंग है और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है और डायग्नोसिस, ये सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एन एआई एजेंट। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे एआई एजेंट क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए टेक्स इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एज यूज इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस द डिसाइडर ऑपरेशंस, या ऑप्शन बी एन एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फ्लोइंग रोबोट, या ऑप्शन सी previous its environment thought sensor and acting upon that environment thought actors, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा जो एआई एजेंट है यह ऑल ऑफ दी मेंशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। मतलब यह आसपास से जो इनपुट लेता है और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है और वांछित ऑपरेशन करता है, और यह एक एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोल लाइन फ्लोइंग रोबोट है। सेंसर के माध्यम से ये अपने वातावरण को समझता है, ठीक है, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको समझता है और एक्चुएट के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है। वह जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा आपके पास, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इज स्ट्रेटेजिक। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण जो है रणनीतिक है। ऑप्शन ए रिलेशनल, ऑप्शन बी डिटरमाइनिस्ट, ऑप्शन सी पार्शियल, ऑप्शन डी स्कोस्टिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा डिटरमाइनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, what is the name of artificial intelligence which allow machines to handle values information with a deftness that mimics human illusions। ठीक है, इंट्यूएशन यह कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई के साथ अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी बुलियन लॉजिक्स, ऑप्शन सी फंक्शन लॉजिक्स, या ऑप्शन डी फिजियोलॉजिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो फिजियोलॉजिक्स है यह हमें अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस hypothesis that are easy to read for humans। अब यहाँ पे कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिकल्पना उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो। ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी ILP, ऑप्शन सी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ऑप्शन डी प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा ILP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द बायसेंस नेटवर्क प्रोवाइड। यहाँ पे बायसेंस जो है नेटवर्क का क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए पार्शियल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डोमेन, या ऑप्शन सी कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, या ऑप्शन सी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो जो बायोसिन नेटवर्क है यह हमें
ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध प्रमाणीकरण जो है आपका क्वांटिफिकेशन, ठीक है, की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी चलिए ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इसको 35 है। व्हाट इज वीक एआई, कमजोर एआई क्या है। ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ मटेरियल फंक्शनलिटी यूजिंग मेटल मॉडल्स इम्प्लीमेंट्स ऑन ए कंप्यूटर। ऑप्शन बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज विद इन ए कंप्यूटर। या ऑप्शन सी ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड आउटपुट दैट वुड be considered to reflect intelligence if it were generated by humans। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मतलब कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करना है जो एआई कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे 35 है लेकिन है 36, ठीक है। Which of the following are the 5 big ideas of AI। यहाँ पे कह रहा है AI से 5 बड़े विचार कौन। ऑप्शन ए इस प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, ऑप्शन सी सोशल इम्पैक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो ये रहे आपकी आज की क्लास के टोटल 36 क्वेश्चंस जो आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं। तो आपके जो 36 क्वेश्चन है एआई बेस्ड वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वो आपके कंप्लीट होते हैं, और बाकी जो बचे हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपकी क्लास जल्दी होगी। और जो भी है क्वेरी होगी आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।